दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं सामान्य ज्ञान के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हाल फिलहाल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं बार बार, तो वीडियो को ध्यान से देखना। और चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल, किसने टेलीफोन का आविष्कार किया था? टेलीफोन के आविष्कारक यह माने जाते हैं ग्राहम बेल, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। आपका अगला सवाल है, भारत में गंगा नदी के किनारे स्थित कौन सा प्रमुख शहर है? गंगा नदी के किनारे पर स्थित प्रमुख शहर, यह शहर है वाराणसी, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाराणसी। आपका अगला सवाल, किसने भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम रचा था? वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला सवाल देखिए, किस भारतीय खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉकी, जो कि भारत देश का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत के सबसे बड़े राज्य की राजधानी कौन सी है? भारत के सबसे बड़े राज्य की राजधानी, यानी कि क्वेश्चन दो है। एक है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य यह राजस्थान राज्य है। अब उसकी राजधानी क्या होगी? तो ऑप्शंस में है मुंबई, भोपाल, जयपुर, लखनऊ। तो देखिए राजस्थान राज्य का जो एकमात्र शहर है वह जयपुर शहर है इन ऑप्शन में से, और जयपुर शहर ही राजस्थान राज्य का जो राजधानी है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयपुर, जो कि राजस्थान राज्य का राजधानी है, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित यह हो जाएंगे रविशंकर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आपका अगला सवाल है, किस देश ने सबसे पहले मानव युक्त चंद्र मिशन की शुरुआत की थी? पहला मानव युक्त चंद्र मिशन की शुरुआत करने वाले जो देश है वह अमेरिका है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका ने मानव युक्त चंद्र मिशन की शुरुआत की थी। आपका अगला सवाल, किसने सभी जीवों के लिए समान अधिकार का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो सभी जीवों के लिए समान अधिकार का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले हैं चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, यह पर्वत है कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कंचनजंगा। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं? तो देखिए भारत का ऐसा शहर जो कि गुलाबी शहर के नाम से भी प्रसिद्ध है, तो यह शहर हो जाएगा जयपुर शहर, यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयपुर। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाई जाती है? तो भारत देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह मनाई जाती है 28 फरवरी को। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 28 फरवरी। अगला सवाल देखिए, किस भारतीय राज्य को मन्नार की खाड़ी का नाम दिया गया है? तो भारत का राज्य मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है, यह राज्य तमिलनाडु हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य। देखिए आपका अगला सवाल, किसने सबसे पहले चरण रेखा, ग्रेड लाइन बोलते हैं उसे इंग्लिश में, का आविष्कार किया था? सबसे पहले चरण रेखा का आविष्कार करने वाले यह हो जाएंगे जॉन हैरिसन, यानी जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉन हैरिसन। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित हुआ था? भारत में सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट यह स्थापित हुआ था 1865 में। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1865। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनिया गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? सोनिया गांधी का जन्म स्थान यह हो जाएगा रोम, इटली में, यानी आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोम, इटली। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, यह ज्वालामुखी हो जाएगा माउंट माउना लोआ, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माउंट माउना लोआ। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा महासागरीय तट कौन से राज्य का है? तो भारत का सबसे लंबा महासागरीय तट है, यह राज्य हो जाएगा तमिलनाडु राज्य, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति का दर्जा प्राप्त किया था? तो प्रथम प्राप्तकर्ता भारत रत्न पुरस्कार यह हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
तो चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में पहली संचार उपग्रह का नाम क्या था? भारत में पहली संचार उपग्रह का नाम था INSAT-1, यानी शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे INSAT-1, यानी जो INSAT-1 इसे शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस महाकाव्य के रचनाकार वाल्मीकि थे? तो देखिए इनमें से कौन से महाकाव्य के रचनाकार थे? वह वाल्मीकि थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रामायण के रचनाकार थे वह वाल्मीकि थे, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है यह भारत देश का है, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के प्रवर्तक यह माने जाते हैं स्वामी विवेकानंद, यानी जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। चलिए अगला सवाल है, विश्व में सबसे लंबी नदियों में से कौन सी नदी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी यह नदी हो जाएगा नील नदी। नील नदी जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो दुनिया की सबसे गहरी झील यह झील हो जाएगा बैकाल झील, यानी जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैकाल झील जो कि दुनिया का सबसे बड़ा झील है, सबसे गहरी झील है। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव किस दिन मनाई जाती है? बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव है यह मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन। आपका अगला सवाल है, किस महापुरुष को पिता ऑफ भारतीय गणराज्य कहा जाता है? तो पिता ऑफ भारतीय गणराज्य यह कहे जाते हैं सरदार पटेल को, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरदार पटेल। चलिए आपका अगला सवाल, भारत के किस राज्य में दूरदर्शन का पहला प्रसारण हुआ था? भारत के राज्य जहां पर दूरदर्शन का पहला प्रसारण हुआ वह राज्य हो जाएगा दिल्ली राज्य, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली। तो चलिए आपका अगला सवाल है, किसे पानीपत की लड़ाई में अफगान आक्रमणकारी कहा जाता है? तो अफगान आक्रमणकारी यह कहे जाते हैं अहमद शाह अब्दाली को, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली। तो आपका अगला सवाल देखते हैं, भारत माता की जय का नारा किसने दिया था? भारत माता की जय का नारा यह देने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा महल कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा महल है यह महल हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग महल, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेंट पीटर्सबर्ग महल। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। तो आपका क्वेश्चन नंबर 41 है, किसे भारत के बापू के नाम से जाना जाता है? तो देखिए भारत के बापू के नाम से जानते हैं महात्मा गांधी जी को। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी से भारत के बापू के नाम से जानते हैं। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत देश के जो पहले राष्ट्रपति थे यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आपका अगला सवाल, किसने लोकमान्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था? लोकमान्य शब्द का सबसे पहले प्रयोगकर्ता यह हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने सबसे पहले लोकमान्य शब्द का प्रयोग किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इसके नारा देने वाले हैं अगेन बाल गंगाधर तिलक, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किससे जुड़ा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम यह जुड़ा हुआ है भारतीय हॉकी से, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय हॉकी। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपका अगला सवाल देखते हैं, अन्ना हजारे को किस आंदोलन के लिए जाना जाता है? तो देखिए अन्ना हजारे को जानते हैं जन लोकपाल आंदोलन के लिए, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जन लोकपाल आंदोलन। आपका अगला सवाल, किसे नरेश का उपनाम दिया गया था? तो नरेश का उपनाम यह दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। देखिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, भारत में पहला विमान कौन सा था? देखिए भारत देश का जो पहला विमान था यह था हवाई जहाज 1, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हवाई जहाज 1 जो कि भारत देश का पहला विमान था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49।
आपका सवाल है रानी दुर्गावती ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो रानी दुर्गावती हैं वह युद्ध लड़ा था औरंगजेब के खिलाफ, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा औरंगजेब। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा किस राज्य में सारस पक्षी का प्रवास स्थल है। तो देखिए कौन से भारतीय राज्य में सारस पक्षी का प्रवास स्थल है। तो आपका इन ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा राजस्थान राज्य में, यानी जो राजस्थान राज्य में है सारस पक्षी का प्रवास स्थान है। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है विदेशी संपत्ति का भारतीय संविधान में सबसे पहले उल्लेख किस वर्ष में किया गया था। तो सबसे पहले विदेशी संपत्ति का भारतीय संविधान में उल्लेख यह हुआ था 1950 में, यानी जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1950। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 किसने महात्मा गांधी के नाम से मशहूर हुए थे। कौन, यहाँ पर किसने नहीं बल्कि कौन होगा, कौन महात्मा गांधी के नाम से मशहूर हुए थे। तो यह थे मोहनदास करमचंद गांधी। यहाँ पर दो क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी आप लोग जानते होंगे लेकिन उनका पूरा नाम आप लोग नहीं जानते होंगे। देखिए महात्मा गांधी का पूर्ण नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जो कि महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे। और अगर पूछ दे कि महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध कौन थे तो मोहनदास करमचंद गांधी थे, और मोहनदास करमचंद गांधी का प्रसिद्ध नाम तो महात्मा गांधी हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। तो चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53 भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था। भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने वाले यह थे राम मोहन राय, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राम मोहन राय। तो चलिए आपका अगला सवाल है बीजगणित के पिता कौन माने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है बीजगणित के पिता कौन माने जाते हैं। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रह्मगुप्त, यानी ब्रह्मगुप्त जो कि बीजगणित के पिता माने जाते हैं। तो देखिए आपका अगला सवाल भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। तो भारत देश का सबसे बड़ा रेल मार्ग, इन ऑप्शन में से आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिल्ली मुंबई मार्ग। देखिए दिल्ली मुंबई मार्ग है वह भारत देश का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आपका अगला सवाल है भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो भारत देश का सबसे लंबी सुरंग यह सुरंग हो जाएगा अटल सुरंग। देखिए इन सारे ऑप्शन में से आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा अटल सुरंग, जो कि भारत का सबसे लंबी सड़क सुरंग है। तो सड़क सुरंग में सबसे लंबी अटल सुरंग हो जाएगा। आपका अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम उपग्रह यह उपग्रह हो जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी जो आंसर है ऑप्शन का बी हो जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। चलिए आपका अगला सवाल है किसने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआत करता यह था जर्मनी देश, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जर्मनी देश विश्व की प्रथम विश्व युद्ध में शुरुआत करता है। तो देखिए आपका अगला सवाल है किसे भारत के विश्व विजेता के नाम से जानते हैं। तो भारत के विश्व विजेता के नाम से जाने जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। आपका अगला सवाल है किसके द्वारा सीधी असहमति के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। तो सीधी असहमति के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया थॉमस हेक्सले के तहत। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन का बी हो जाएगा थॉमस हेक्सले। आपका अगला सवाल भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन से है। आपके ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सेंट्रल चिन्नार राष्ट्रीय उद्यान। और इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर आपको कमेंट करना है। जी दोस्तों आंसर जो भी हो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना, और आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।